हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। क्लास 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हुए करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3। देखिए ए बराबर अपन के लिए एक समुच्चय दिया है और बोला है सत्य और असत्य बताइए। तो देखिए इस समुच्चय के बारे में पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2 कॉमों के बीच में लिखा हुआ है 3 और 4 एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 5। देखिए इसका मतलब ये है कि इस पूरे समुच्चय के अंदर कुल 4 अवयव हैं, है ना। देखिए ये अपना हो जाएगा पहला अवयव, ठीक है। ये हो जाएगा अपना दूसरा अवयव और ये दोनों मिलाकर अपना तीसरा अवयव है ना। कंफ्यूजन ना हो कि ये अलग अलग है, वो अलग अलग नहीं है, ये अपना पूरा एक अवयव है, यानी ये अपना तीसरा वाला सदस्य है। 3 और 4 मिलाकर 1 है, फिर ये 5वां, यानी 4 अपने अवयव हैं। और देखिए एक बात और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से उसके लिए समझें और हो सके तो नोट करें। देखिए मैं आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 और यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ पर लिख दिया 3, ठीक है। और ये मैंने साइन लगा दिया उप समुच्चय का, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, फिर लिख दिया 3, फिर लिख दिया 6, फिर लिख दिया 2 और फिर लिख दिया 1 और फिर लिख दिया यहाँ पर 8, ठीक है। अब देखें और यहाँ पर एक और बात है, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहें। जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैंने साइन लगा दिया इस टाइप से बिलोंग का, और फिर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया दोबारा 5, 3, 6, 2, 1, 8, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, ध्यान समझें। देखें उप समुच्चय का मतलब ये रहता है कि ये चीज़ें हैं इसके अंदर है कि नहीं है, आगे पीछे हो सकती हैं, आगे पीछे चलेंगी। जैसे देखें 1 है, ये देखिए 1 यहाँ पर सबसे पहले है लेकिन यहाँ पर सबसे बाद में आया। 2 देखें दूसरे नंबर पे है लेकिन 2 देखें 1 के भी आगे है 2, ठीक है। यहाँ पर जबकि 1 पहले था। 3 ये है सबसे पीछे है और यहाँ पर सबसे आगे आ गया है 3, ठीक है। तो उप समुच्चय का कहने का मतलब ये रहता है कि चीज़ें इस वाले समुच्चय में है और उस वाले समुच्चय में बस होना चाहिए, आगे पीछे चलेंगी। मैं आगे हूँ तुम पीछे है, या फिर वहाँ पर तुम आगे हो मैं पीछे हूँ, चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये रहता है। अब देखें यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है बिलोंग, ठीक है। ये क्या साइन है, बिलोंग। बिलोंग का मतलब ये रहता है बिल्कुल फोटोकॉपी, ये इसको पढ़ते हैं बिलोंग, तो इसके लिए बिलोंग है ना। और इसके लिए मैं एक मेरी साइड से वर्ड बता रहा हूँ, वो आप ध्यान समझें, यदि ये याद रखेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। इसका मतलब होता है फोटोकॉपी। फोटोकॉपी का मतलब ये रहता है कि जैसा ये क्रम है वैसा ही क्रम वहाँ पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 है तो वहाँ पर भी क्रम यही होना चाहिए, पहले आना चाहिए वहाँ पर 1, फिर आना चाहिए 2 और फिर आना चाहिए 3। यदि ये क्रम बिगड़ गया तो ये गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 है, यहाँ देखिए 2 है, देखिए पहले 3 आ गया, फिर 2 है, फिर 1 है, मतलब क्रम आगे पीछे है, ठीक है। तो ये अपना गलत हो जाएगा। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखिए अपन सवाल की ओर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4, है ना। और सब सेट का साइन है उप समुच्चय का, फिर लिखा हुआ ए, मतलब 3 और 4 क्या वो ए वाले समुच्चय के अंदर हैं और वो अलग अलग हैं। ये देखिए अलग अलग का साइन है, आप ऐसे समझिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। सबसेट का साइन है और यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, यहाँ पर 3, 4 और यहाँ लिखा हुआ है 5। ये देखिए क्या ये चीज़ें इसके अंदर आपको दिख रही हैं। ये देखिए ये पूरा एक समुच्चय है, ये पूरा एक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि यहाँ से ये अलग अलग होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कहीं 3 और यहाँ पर 4 नहीं है ना, तो ये गलत है। तो ये हो जाएगा अपना असत्य, ठीक है। आगे समझते हैं, आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 3 और 4 है, ठीक है। और ये साइन है बिलोंग। बिलोंग का मतलब क्या बताया था मैंने, फोटोकॉपी, मतलब ये सब चीज़ें ए के अंदर फोटोकॉपी होनी चाहिए, जैसी हैं वैसे ही। ये देखिए पहले 3 फिर 4 और ये समुच्चय, ये देखिए पहले 3 फिर 4 और ये समुच्चय का साइन, ठीक है। ये हो जाएगा सत्य। आई होप आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 और 4 और ये समुच्चय का साइन लगा हुआ है और अंदर फिर एक और समुच्चय का साइन है, फिर यहाँ पर ए, मतलब ये सब चीज़ें ए के अंदर हैं। तो ये देखिए ये चीज़ें ए के अंदर हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। 3, 4 ये साइन, ठीक है। और ये सब सेट का साइन लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये देखें ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर हैं, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। एक समुच्चय इसके अंदर है तो ये वाला हो जाएगा अपना कथन सत्य। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं सत्य, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये साइन का है, ये साइन बिलोंग का है। बिलोंग का मतलब फोटोकॉपी, मतलब ये सब चीज़ें उसके अंदर होना चाहिए। ये देखिए 1 है यहाँ पर, 1 यहाँ पर है, तो ये भी हो जाएगा अपना सत्य, है ना।
अब देखिए एक है, क्या वो ए के अंदर है यहाँ पर देखिए, लेकिन ये समुच्चय का साइन तो यहाँ लगा नहीं है। अभी अपन इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाली जितनी वीडियो हैं सब वीडियो मैंने आपके लिए बताया था, कंपेयर करना अपन तब करते हैं कंपेयर जब यहाँ पर ये समुच्चय का साइन होता है। यहाँ तो कोई समुच्चय का साइन ही नहीं है, बस ऐसा बोल रहे हैं एक, और यहाँ पर अपन लिख देंगे 1 2, यहाँ पर 3 4, ठीक है, और यहाँ पर 5। ये देखिए समुच्चय का साइन नहीं है, जब समुच्चय का साइन ही नहीं है तो ये हो जाएगा अपना असत्य, ठीक है। अब देखिए छठ वाला, अपन से बोल रहे हैं 1 2 5, क्या वो ए के अंदर हैं, ठीक है, मतलब ये चीज़ ए का उप समुच्चय है। ये देखिए 1 भी है, 2 भी है, ये देखिए 5 भी है, ठीक है, और ये देखो समुच्चय का साइन भी है और यहाँ पर भी साइन है, तो ये वाला हो जाएगा अपना सत्य, ठीक है। चलिए अब करते हैं 7वां। देखिए ये साइन बिलोंग का है और मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि 1 2 5 ये सब चीज़ें बिल्कुल जैसी हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसके अंदर फोटोकॉपी आपके लिए दिख रही हैं, तो 1 तो है सर, 2 भी है, लेकिन सर 5 सर पीछे है और बीच में ये है ना, मतलब फोटोकॉपी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अपना असत्य। अब देखिए 8वां यहाँ पर है 1 2 3 है ना, और ये सबसेट का साइन है और यहाँ लिखा हुआ है ए, है ना, मतलब ये सब चीज़ें क्या ए के अंदर है। 1 तो है, 2 भी है, 1 भी है, 2 भी है, लेकिन ये देखिए 3 नहीं है। ये देखिए मैंने आपके लिए स्टार्ट में बताया है कि ये पूरा मिलाकर एक अवयव है ना, तो ये 3 है, उसके अंदर नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना असत्य, है ना। आप फिर से देख सकते हैं 1 2 है, हाँ ये है, 3 है, आप ये ना देखें कि सर 3 भी है, ये पूरा अपना एक है ना, ये पूरा अपना एक अवयव है दोनों को मिलाकर, है ना, तो नहीं चलेगा काम। ये देखिए 5 है, क्या वो ए के अंदर है, मतलब फोटोकॉपी, ये जैसा है वैसे ही ए के अंदर होना चाहिए, तो अपन के लिए कहीं नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा अपना असत्य, ठीक है। अब देखिए 9वां है, देखिए 9वां वाली एक इम्पोर्टेंट बात है, नोट करने लायक बात है कि इसको अपन पढ़ते हैं रिक्त समुच्चय। ध्यान रखें, इसके लिए पढ़ते हैं रिक्त समुच्चय। मैंने आपके लिए स्टार्ट में ही बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, रिक्त समुच्चय यानी इसके लिए पढ़ते हैं अपन 5, ठीक है। तो ये जो रिक्त समुच्चय है, कोई से भी समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। फिर से समझें, रिक्त समुच्चय कोई से भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना सत्य, ठीक है। अब देखिए 9वां, और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पहले तो यहाँ पर समुच्चय है और फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है उप समुच्चय फ्रे, यानी ये वाला है क्या वो उसके अंदर आता है, तो नहीं आ रहा है कि वो ये समुच्चय का साइन लगा हुआ है। अकेला ये होता तो अपना सत्य हो जाता, ये साइन लगा दिया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अपना असत्य, ठीक है। और यदि आपके लिए ये वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, 1 से लेकर पूरे 11 तक के सत्य स्थापू समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके लिए कहीं फिर से डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को आप दोबारा फिर से रिवर्स करें और दोबारा फिर से देखें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एक ही बार में समझ में आए, कभी का दूसरा तीसरा चौथा 5वां मौका भी लग सकता है। इससे कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं लेना है अपन के लिए, है ना। छोटे छोटे प्रयास ही अपन के लिए बड़ी सफलता क्यों ले जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।